Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is Khushbu and I have qualified JRF in commerce subjects. So today's video is all about how to qualify JRF in first attempt and what are the mistakes we do not have to follow in our preparation like I did. लाइक कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने अपनी जर्नी में कही, तो जो आज की मेरी जर्नी है वो इस वीडियो के थ्रू कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी, कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको अपने टाइम पे ध्यान रखनी है। लाइक वी ऑल नो दैट कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई होता है, किसी का सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है, फिर किसी का कुछ नहीं होता है, किसी का जेआरएफ रह जाता है 2-3 क्वेश्चन से, मतलब वो 4-5 टाइम से अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका 4-5 टाइम्स में सिर्फ नेट क्लियर हो रहा है, जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उनको नहीं करनी है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और जो मैंने अपनी जर्नी में की वो मिस्टेक्स वो आप सबको नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जो नेट मतलब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट का पढ़ना, जब मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चंस की वजह से मेरा नेट भी क्लियर नहीं हुआ था, फिर डायरेक्ट जेआरएफ हुआ था। तो उस टाइम पे कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने की। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा था, मतलब डिटेल सिलेबस नहीं देखा था कि मतलब सब यूनिट्स कौन सी हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन, मतलब एक तरह से एनालाइज़ नहीं किया था मैंने जो सिलेबस था वो। देन टेस्ट सीरीज़ मैंने उस टाइम परचेज़ की थी, मैं क्वेश्चंस भी लगाती थी टेस्ट सीरीज़ से, बट उसको एनालाइज़ करना भूल जाती थी। भूल क्या मतलब करती ही नहीं थी, बस सिर्फ ये देख लिया कि इसका आंसर क्या है। उस टाइम ये रहता था कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा तो शायद अगर अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूँ। बट ये फोकस नहीं करती थी कि इसमें जो बाकी 4 पॉइंट्स हैं ना उसको ही मुझे याद रखना है। तो ये चीज़ नहीं की थी मैंने। और मतलब बुक भी पढ़ती थी, बुक नोट्स बनाती थी, नोट्स तो बनाती थी, पढ़ती भी थी, लेकिन कहीं न कहीं लैक ऑफ रिवीजन रह जाता था। मतलब मैंने बना लिए मतलब पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, बट उसको रिवाइज़ करना जितना ज़रूरी होता है, वो चीज़ उस टाइम पे नहीं की थी मैंने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, like we all know that we have 20 units in paper 1 and paper 2, 10 units in paper 1 and 10 units in paper 2। तो पीपल डेवलप एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन इन मतलब बहुत बुरे सब्जेक्ट्स लगते थे, तो मैंने इन सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया था। और डीआई खासकर, मतलब डीआई मैंने किया था बट इतने डीआई नहीं किए थे। मैंने सोचा जो सिंपल डीआई होते हैं वो मैंने कर लिए थे जो मुझे आते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरी कट मतलब जो मेरे नंबर्स थे वो हमेशा डाउन रहते थे, क्योंकि मैंने 3 यूनिट्स को हाथ भी नहीं लगाया था। मतलब डीआई तो कभी-कभी हो जाता था। मैंने सोचा कि मेरा पेपर 2 ठीक है और पेपर 1 में अगर इतनी यूनिट्स कर लूँगी तो सब मतलब नेट तो क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि जो मेरा पेपर 1 था उसमें से 20, 25, 30 के 30 नहीं, 30 से कम ही क्वेश्चंस मेरे ठीक होते थे, क्योंकि जो बाकी 2 यूनिट्स थी वो मैंने कवर नहीं की थी। और पेपर 2 में मेरे सिर्फ 40, 44, 45 ऐसे कुछ क्वेश्चंस ठीक होते थे। मतलब 50 क्वेश्चंस भी कभी-कभी 50 क्वेश्चंस क्रॉस हो जाते थे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज़ बहुत लगाए थे। बट इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि एक तो ये चीज़ कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज़ नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी टेस्ट लगा लो, कितना ही पढ़ लो। तो आपको क्या करना है, जितनी भी यूनिट्स हैं, सबको पढ़ना है। ये नहीं है कि आप किसी भी यूनिट को स्किप कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो उससे आपको पता है 4-5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो 10-12 नंबर आपके लेके जा सकते हैं। जिस एक-एक क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको सारी यूनिट्स कवर करनी, जो मैंने अपने टाइम पे नहीं की। सेकंड ये था कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ कोई भी परचेज़ कर रहे हो, तो उसमें आप टेस्ट लगा रहे हो, पीवाईक्यूज़ लगा रहे हो, उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज़ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं है। आपको क्या करना है कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम बात यही है कि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको रिवीज़न करनी ज़रूरी है। अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे तो आप चीज़ें भूलते जाओगे। मतलब बेसिकली थिंग है कि अगर आप नया-नया पढ़ते जाओगे और जो पुरानी चीज़ है जो आपने रिवाइज़ नहीं की है उसको आप भूलते जाओगे। तो अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना सिलेबस चेक आउट करना है, सारी यूनिट्स को पढ़ना है, उनके टेस्ट लगाने हैं और रिवीज़न डेली बेसिस पे करनी है। प्लस मोटिवेट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तो आप कुछ भी कर लो, आपका इम्प्रूवमेंट वो कहीं नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे इन सारी चीज़ों के लिए, तो कहाँ से ही करोगे। तो ये सारी जो मिस्टेक्स थी, जो आपको अपने टाइम पे नहीं करनी है, लाइक जो मैंने डिस्कस की इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ डू एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।